बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बल्ले से धुलाई की है इमरान ख़ान साहब ने और बड़ी ठीक ठाक धुलाई की है और पूरे पाकिस्तान के कैनवस पे धुलाई की है। ऐसा नहीं कि किसी एक इलाके में धोया और दूसरे में छोड़ दिया हो। और ये पीडीएम की अपनी करतूत है जो उनके सामने आ गई है बदकिस्मती से। यानी अकेले नहीं बेइज्जत हो रहे, 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपने सहूलतकारों को, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को, उन इदारों को जो उनके साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन सबको अपने साथ बेइज्जत करवा रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा इसका एनालिसिस मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान साहब ने कैसे धोया, कितना धोया। इसके आदादो शुमार तो आ रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने 100% रिज़ल्ट दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 4 नशस्तों को चुना गया था और ये नशस्तों को चुनने में पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है या पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने बड़ी अरकरेजी की थी और उन्होंने वो 4 नशस्तें चुनी थी जिनमें उनको लगता था कि शिकस्त दी जा सकती है इमरान खान को बआसानी, क्योंकि उन्होंने कुछ अदादो शुमार इकट्ठे किए थे कि हम अकेले अकेले इमरान खान को भारी पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से इमरान खान थोड़ा सा जीता है और अगर कहीं हम मिलकर आए तो इमरान खान को यहाँ पे हम नाको चने चबवा देंगे। जो 4 नशस्तें खैबर पख्तूनख्वा में ढूंढी थी, उनमें से एक नशस्त में तो वो अमन अमान का बहाना बनाकर भाग गए। बाकी रह गई 3 नशस्तें जिनके ऊपर अब इलेक्शन हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। तो ज़रा आ जाएं बारी बारी तीनों नशस्तों की तरफ। सबसे पहले तो आप देखें कि कौमी असम्बली की नशस्त NA 22 मर्दान, यहाँ से मौलाना कासिम उम्मीदवार हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, पीडीएम के। मौलाना कासिम एक शानदार शख्सियत है, बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन है और बड़े अच्छे इंसान हैं। इससे पहले जब इलेक्शन हुआ तो मौलाना साहब बहुत थोड़े से मार्जिन से हार गए थे अली मोहम्मद खान से। तो पीडीएम की जमातों ने यह फैसला किया कि पीडीएम का वोट कितना था उस इलेक्शन में। अगर 2-3 बड़ी जमातों का वोट ही सिर्फ गिना जाए तो लगभग 1,34,000 वोट पड़ा था पीडीएम को और अली मोहम्मद खान ने लिया था 58,652 वोट। यानी दुगना वोट तकरीबन, या दुगने से ज्यादा वोट, 2.5 गुना वोट पीडीएम को मिला था। और मर्दान के अंदर पीडीएम का वोट ज्यादा था, पीटीआई का वोट कम था। यानी वो अब जमातें तो मिलकर इलेक्शन लड़ रही है ना, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान, एएनपी और बला बला बहुत सारी जमातें। तो जब ये 13-14 जमातें मिलकर आई अपने सहूलतकारों के साथ, फिर इलेक्शन कमीशन का वोट भी इनके साथ है। तो इस मरतबा ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर पीडीएम का वोट कम भी हुआ फिर भी ये इमरान खान को यहां पे शिकस्त दे देंगे। लेकिन मौलाना कासिम दोबारा इलेक्शन हार गए और इमरान खान साहब ने इस मरतबा जो वोट लिया है वो पिछली मरतबा जो वोट लिए हैं उनसे बहुत ज्यादा ले लिया है। यानी कोई 76,000 तक पहुंच गए हैं, 58,000 से बढ़ के कोई 18,000 19,000 वोट ज्यादा ले लिया इमरान खान ने इस मरतबा इन इंतखाबात में। जबकि पीडीएम का 1,34,000 की बजाय वोट बहुत नीचे चला गया और इमरान खान से वो हार गए। 4 सद्दा एमएल वली खान को खड़ा किया गया है। पिछली मरतबा पीडीएम की जमातों का मुश्तरका वोट यहां पे 1,10,000 था, पीटीआई का 83,000 था। तो इसको मुंतखब किया गया। यहां पे 4 सद्दा का एक बड़ा खानदान है जिसका आप जानते हैं सब लोग, शेरपाव साहब, वो उनकी फैमिली, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, फजलुर रहमान, सारे रल के इलेक्शन लड़ रहे थे और यहां पे भी इमरान खान साहब जीत गए हैं। पेशावर में आ जाए, बिलोर साहब का खानदान एक बड़ा तगड़ा सियासी खानदान है, बड़ा पुराना खानदान है, वो कभी इलेक्शन नहीं हारते थे। तो यहां पे जो पीडीएम की जमातों का रिजल्ट पहले भी अच्छा नहीं था, आज फिर वहां से भी इमरान खान साहब जीत गए हैं। अब दाखिल होते हैं पंजाब में। पंजाब ने इमरान खान साहब को 100% डिलीवर किया है। इमरान खान साहब को भी, उनके नजरिए को भी। एक एक सीट करके बताता हूं ताकि साबित भी हो जाए। ये जो इलेक्शन आता है ना फैसलाबाद का, जहां पे आबिद शेर अली उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए हैं, अगर पिछली मरतबा का आबिद शेर अली का और पीपल्स पार्टी का और बाकियों का वोट मिला लें तो वो मिलाकर पीटीआई से ज्यादा बनता था। लेकिन इस मरतबा दोबारा वहां पे इलेक्शन हुआ और इमरान खान साहब को उस हल्के ने डिलीवर किया। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो 1 लाख के करीब उनके वोटर पहुंचने वाले हैं इमरान खान साहब के। इतने वोट डाले हैं फैसलाबाद ने इमरान खान को और आबिद शेर अली को यहां पे इबरतनाक शिकस्त हो गई है। अब आ जाइए आप ननकाना साहब में। ननकाना साहब में भी पहले पीडीएम का वोट ज्यादा था पीटीआई की निस्बत, लेकिन पीटीआई ने इस मरतबा पहले से ज्यादा वोट लिए हैं। जो वोट ब्रिगेडियर एजाज शाह लेकर जीते थे
उससे ज़्यादा वोट इस मरतबा इमरान खान साहब ने लिए हैं और ननकाना वाली सीट भी इमरान खान साहब ने जीत ली है। अब आ जाएं आप मुल्तान वाली सीट पे, यहां पे भी इमरान खान साहब और उनका नज़रिया जीत गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने ये सीट निकाल ली है। लेकिन ये इमरान खान की फतह कैसे हुई, ज़रा देखें। हमें किसने बताया इस मुल्क के अंदर कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? किसने बताया कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए? PMLN के अंदर तो मौरूसी सियासत से ही तो वो जमात चलती है, नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, उनके बाद बाकी रिश्तेदार, अब शेर अली भी रिश्तेदार, 25 रिश्तेदार तो सियासत में उनको छोड़े, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अभी उनके आगे बच्चे, ये सारे सियासत करते हैं ना। तो उधर दूसरी तरफ बिलावल की बहनें, फिर उससे पहले बिलावल की वालदा, फिर उससे पहले उनके वालिद, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामाद आसिफ अली जरदारी साहब की एक बहन, जरदारी साहब के एक भाई, वो सारे भी जो है वो मौरूसी सियासत में हैं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बच्चे सब, क्योंकि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि मौरूसी सियासत होती है और वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लिहाजा उनके वोटर ने उनको वोट डालना था, क्योंकि उनके लिए बुरी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया पाकिस्तानियों को और अपने वोटर्स को कि मौरूसी सियासत बुरी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद एक गलत टिकट दिया या ले लिया गया इमरान खान साहब से, महर बानो कुरैशी के लिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से पहले जैन कुरैशी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना शुरू हो गए थे। जैन कुरैशी शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं और वो नजरियाती तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब भी PTI में आए, तो उन दोनों के लिए तो गुंजाइश निकाली मुल्तान के शहरियों ने। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी बेटी इंट्रोड्यूस की, जिसका सियासत में इसके अलावा कोई और पहचान नहीं है, कोई और तारुफ नहीं है कि वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी है, बस, और कोई तारुफ नहीं है, तो फिर मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने उनको रिजेक्ट किया और इसका फ़ायदा हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनकी फैमिली को। और मूसा गिलानी ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा, बड़ा तगड़ा इलेक्शन लड़ा और बड़ा जोर लगाकर इलेक्शन लड़ा। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट हार गई, लेकिन उनका नज़रिया जीत गया। और आइंदा इमरान खान साहब को लगता है कि ये झटका काफ़ी काम देगा इस बात को समझने में कि PTI का वोटर जो है वो बेवकूफ़ नहीं है कि उसको आप एक कहानी कोई और सुनाएं और फिर आप वोट उससे किसी और मकसद के लिए मांगें। ऐसा होगा नहीं। अब कराची के अंदर 2 नशिस्तें थी, NA 237 और NA 239। यहां पे PDM की सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं इमरान खान के खिलाफ। 237 के अंदर ये जो मलीर वाली सीट है, यहां पे धांधली नहीं धांधला हो रहा है और वो तबाही फेरी हुई है कि स्पेशल ब्रांच वाले आके धड़ाधड़, पुलिस वाले आके धड़ाधड़, जितने वहां पे यूथ है उसको भर के लाते हैं गाड़ियों में, वो अंदर घुसते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, पूरी किताब डाल के चले जाते हैं। यानी वो इलेक्शन कमीशन से लेते हैं ठप्पे पे ठप्पा और डालते जा रहे हैं। जितना ठप्पा यहां पे लगा है उतना ठप्पा तो MKM वाले भी ऐसे बेचारे नहीं लगाते थे। तो यहां पे PDM को एक फतह मिल सकती है इमरान खान पे, और ये इलेक्शन अगर इस सीट के ऊपर दोबारा हो और नीट एंड क्लीन इलेक्शन हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इमरान खान को वहां पे ये शिकस्त नहीं दे सकते। ये एक सीट है जिसपे बड़ा बदतरीन झुर्दू फिरा है, बाकी हर जगह भी बहुत धांधली हुई है, टका के पहले से वोट तैयार किए गए। इलेक्शन कमीशन ने पूरी सहूलतकारी की है। इमरान खान साहब ने भी बताया था कि 10-15 हज़ार वोट हर जगह के ऊपर इजाफी डलेंगे और हमारी गिनती वहां से हमें उनका मुकाबला करना पड़ेगा। बहरहाल इसके बाद आ रहे हैं आप NA 239 कोरंगी वाली सीट। यहां तो निशान इबरत बनाकर रख दिया MKM को इमरान खान साहब ने। ये सीट MKM ने अपने लिए चूज की थी। MKM को लगता था यहां पे वो इमरान खान को बड़े आराम से शिकस्त दे देंगे, लेकिन अभी तक का जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं उसमें जो फर्क है वोटों का, को 5-6 हज़ार वोट पड़े MKM को और को 30 हज़ार क्रॉस कर गए इमरान खान साहब। इतना बड़ा मार्जिन और पीपल्स पार्टी कहीं गायब है। यही होना था दूसरी सीट। ये नहीं हो सकता कि 237 के अंदर बिल्कुल ही कहानी उलट जाए और 239 के अंदर बिल्कुल ही कहानी उलट जाए। ये नहीं हो सकता। दोनों हल्के साथ करीब हैं, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ये नहीं हो सकता एक तरफ इमरान खान हार जाए और एक तरफ इमरान खान को 40 हज़ार वोटों की लीड से जीत जाए। ये नहीं हो सकता। कराची के डायनामिक्स बहुत अलग अलग हैं हल्कों के, लेकिन इतने भी अलग नहीं है। तो एक जगह पे झुरलू पीपल्स पार्टी ने फेरा है, और इस तरह अगर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है ना, तो सिंध के अंदर याद रखिएगा अगले 200 साल तक मैं गारंटी करता हूं कि भुट्टो नहीं मर सकता। ये 200 साल तक इसी तरह भुट्टो जिंदा रखेंगे जबरदस्ती। और ये जरदारियों का मंत्र है, क्योंकि अब ये भुट्टो की पार्टी तो रही नहीं, ये अब जरदारियों की पार्टी है। इसमें जो सबसे खौफनाक चीज हुई वो PMLN के साथ हुई और वो निशान इबरत बन गए।
3 बंदे PMLN के फारिग हुए थे, जिनमें से एक बंदा, ये मैं सूबाई हलकों की अब बात कर रहा हूं क्योंकि सूबाई हलकों में गेम डालने की तैयारी की जा रही थी, सूबाई हलकों में। लेकिन अब वहां पे एक बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। उन्हें लग रहा था कि ये 3 सीटें अगर हम जीत जाते हैं तो फिर पंजाब के अंदर तब्दीली लाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एजेंट्स थे, पोलिंग का जो अमला था, उन्होंने बड़ी नज़र रख के यहाँ पे नताइज हासिल किए हैं। एक तो ये हुआ कि ये तीनों सीटें PMLN की थी और 3 में से 2 PTI जीत गई है। PMLN ने अपने पूरे इलेक्शन में सिर्फ शेखुपुरा की एक, शरकपुर वाली एक सीट सिर्फ जीती है और वो शरकपुरी साहब हार गए हैं। और वो शरकपुरी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट डालना पसंद नहीं किया। और दूसरी जानिब जो PMLN का वोटर है वो बड़ा खुल कर आया, क्योंकि उन्होंने लोटाइज्म के खिलाफ, शरकपुरी साहब PMLN को छोड़कर गए थे तो उन्होंने आके रिएक्शन में वोट डाला और शरकपुर की सीट एक अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन फिर भी शरकपुरी साहब हार गए हैं और वहां PMLN ने एक सीट जीती है। अब आ जाए आप दूसरी एक और सीट के ऊपर। जरा मैं शरकपुरी साहब का जरा आपको एक और चीज़ भी बता देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं वो 34 साल के बाद इलेक्शन जीते हैं। उससे पहले उनके वालिद जो हैं वो इलेक्शन जीते थे और वो भी 39 साल के बाद इलेक्शन जीते थे। तो जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक ये 2 मरतबा नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले एक दफ़ा जीते थे, एक दफ़ा कोई उसके बाद जीते हैं और अब 34 साल के बाद दोबारा ये सीट जीते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत है। अब आ जाए आप, एक और सीट है PP 241। यहाँ पे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 9000 की लीड से ये सीट निकाल ली है। PMLN की सीट थी, वो जीत गए। एक और सीट है PP 209 और ये सीट जो है ये भी जीत ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और यहाँ पे मार्जिन भी बहुत बड़ा लिया है जीतने का, लगभग 15000 की लीड से ये वाली सीट जीती है MPA की। तो ये इमरान खान साहब ने करके दिखा दिया है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हैंडलर्स और जितने भी ताकतवर लोग थे उन सबको बदतरीन शिकस्त से 2-4 किया है। अगर इसको आप परसेंटेज में देखें तो ये 2/3 अक्सरियत नहीं है, ये 3/4 अक्सरियत है। और 3/4 का मतलब यह है कि जो आदमी 3/4 उन सीटों पर जीत रहा है जहां पे वो बहुत कमजोर है और 14 जमातों के मुकाबले में जीत रहा है, तो जब ये 14 जमातें अपने अपने बंदे खड़े करेंगी, अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी और उनके मुकाबले में अकेला इमरान खान होगा, सबके मुकाबले में बीच में एक कैंडिडेट होगा, तो ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स ज्यादा फेवरेबल होंगे अगले इंतखाबात में। तो ये 3/4 अभी जीता है, तो 2/3 अक्सरियत लेना अब इमरान खान के लिए कोई मसला दिखाई नहीं दे रहा। वो तमाम लोग जो इमरान खान के नाकदीन हैं वो सारे बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें, अब इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होंगे इस पार्टी को फतह मिलेगी और इमरान खान ही पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। आबद शेर अली और राणा सनाउल्लाह के साथ एक बड़ा कमाल हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब को धोनी देने का शौक है लोगों को, तो उनकी अपने पोलिंग स्टेशन से, उनके घर वाले पोलिंग स्टेशन से अवाम ने उनको धोनी दे दी है। राणा सनाउल्लाह साहब अपने घर वाला पोलिंग स्टेशन हार गए, आबिद शेर अली साहब अपने घर वाला पोलिंग स्टेशन हार गए, एमल वली खान जो हैं वो अपने घर वाला पोलिंग स्टेशन हार गए। और ये वो बदतरीन शिकस्तें हैं जिन्होंने इस इंतखाब के अंदर ये साबित किया है कि लोग गुलामी को कबूल नहीं करेंगे, लोग हकीकी आज़ादी के नारे के साथ खड़े हैं। देखिए, अब आखिरी 2 चीज़ें रह गई हैं जो टेस्ट की जा सकती हैं। तमाम चीज़ें टेस्ट हो चुकी हैं, 2-3 चीज़ें रह गई जो टेस्ट की जा सकती है। नंबर 1, कराची में अल्ताफ हुसैन को वापस लाया जाए और उसके ज़रिए से कोशिश की जाए कराची को दोबारा काबू किया जाए, खौफ का पैरा बिठाकर MQM को फिर जिंदा किया जाए और इमरान खान से वहाँ से 8-10 सीटें छीनने की कोशिश की जाए। नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, उनके तमाम केसेस को माफ़ किया जाए, पाकिस्तान के इदारे नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे उस गुनाह की जो उन्होंने नहीं किया और नवाज शरीफ के लिए धांधली का माहौल भी बनाया जाए और कोशिश की जाए कि नवाज शरीफ पंजाब के अंदर इलेक्शन जीतें, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ ने थोड़े दिन पहले की है, जितनी शानदार कंपेन उनके लिए चलाई गई है, जो कुछ भी उनको दिया गया है, जैसे इदारों की सहूलतकारी उनके साथ मौजूद है, इसके बावजूद ये बदतरीन शिकस्त ये चीख कर कह रही है कि नवाज शरीफ के आने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आखिरी हरबा कौन सा है जिसके ज़रिए से शिकस्त दी जा सकती है इमरान खान को? वो आखिरी फाइनल हरबा यह है कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाए, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए
किसी भी तरह और अगले इंतखाबात की दौड़ से बाहर कर दिया जाए। अब ये जो शिकस्त है इसको इमरान खान साहब मोमेंटम बनाएंगे अगले इलेक्शन के लिए। ये जो पीडीएम को शिकस्त दी है इसको अगले इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब इस फतह को मोमेंटम के तौर पर लेकर चलेंगे। लेकिन पीडीएम की जमातें अब इलेक्शन से और ज्यादा भागेंगी, वो और ज्यादा डरेंगे, इलेक्शन में जाने से खौफजदा होंगे, उनके सहूलतकार भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन में जाएं। लेकिन पूरी दुनिया को एक पैगाम चला गया है, पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के अंदर भी, कि इस वक्त इमरान खान ही पाकिस्तान के लोगों का एक लाडला लीडर है जिसको लोग लाकर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। ये पैगाम अमेरिका को भी चला गया, यूरोप को भी चला गया, चाइना को भी चला गया, रशिया को भी चला गया, सऊदीया को भी चला गया, यूएई को भी चला गया, कतर को भी चला गया। दुनिया के तमाम मुल्कों को पता चल गया कि वो आदमी 7 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रहा था, 6 पे वो क्लियरली जीत गया है और 7वें में जहां उसको हराया है वो भी जिस तरह हराया वो सबके सामने है। तो इस चीज के बाद दुनिया अब इस इंपोर्टेड हुकूमत को कितनी इंपॉर्टेंस देगी इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हुई है बल्ले के साथ टका कर धुलाई जो इमरान खान साहब ने की है। मुझे याद है एक दिन मुझे एक उम्मीदवार ने पूछा कि यार कहते शेर भी बल्ले नाल मरिया। मैंने कहा बार बार मारो मर जाएगा। तो ये ऐसे ही मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने बल्ला पकड़ लिया ज़रा एंड से करके, बिल्कुल नुक्कड़ से करके, लॉन्ग हैंडल, और उसको घुमा घुमा के मार रहे हैं। और ऐसा ही लगता है कि और पीपल पार्टी जो है उन्होंने कैसी गेम की है, एक सीट कराची से निकाल ली, जैसे भी निकाली, लड़के हमला करके, धौंस से, जबर से, और एक जो है वो गिलानियों ने जीत जानी थी। वो आइडिया आपको है, इमरान खान साहब का टिकट ही गलत था। तो अब वो ये कहेंगे कि जी देखें हमारा रिजल्ट चेक करें, हमने 2 सीटें हम दोनों ही जीत गए, और एक के ऊपर हमारा उम्मीदवार तो था लेकिन हम नहीं जीते, लेकिन 2 सीटें हमने जीत ली, हमारा रिजल्ट कितना अच्छा आया है। वो जो मर्जी बेचते जाएं, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का डंका बज रहा है और बल्ला ही चल रहा है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।